बंदे 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 बंदे। बैठ जाइए आप लोग सब। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं दामछड़ा में आया हूं और आज पानीसागर मंडल में जो दामछड़ा जो बाजार के सामने जो जनसभा विशाल संख्यक यहाँ पर उपस्थित है, मैं पहले इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार आया हूँ और पहले इतना खास करके मेरा बेटी और बहना और माँ इन लोगों का ज़्यादा संख्या मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ। भाई तो है ही, हमेशा भाई लोग तो मेरे साथ रहता ही है, लेकिन मैं आज जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ काफ़ी संख्यक हमारा महिला बेटी और बहना और माताजी हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह काम कर रहे हैं, आप लोग हमेशा देखते रहते हो। हमेशा महिला को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो हमेशा कोशिश करते हैं। और इनका जो महिला जब आगे आ जाते हैं और महिला जब समाज में पहले पैर रख लेते हैं तो अब समझ लो बाजी मार दिया हम लोग। और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी बाजी मार दिया। आने वाले दिन आप सब देखते रह जाएंगे, ट्रेन आगे बढ़ते रहेंगे और बाकी सब पार्टी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे रहेंगे। आज इसके पहले जो भाषण दिया है यहाँ पर हमारा त्रिपुरा सरकार के बहुत ही नौजवान मिनिस्टर है और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और बाकी बहुत सारा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है श्री टिंकू राय, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा ये गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या जनता के लिए क्या कर रहे हैं, खास करके हमारा जनजातियों के लिए क्या कर रहे हैं, पूरा विषय उन्होंने काम यहाँ अपने सामने रखे। हमारा जो एक्स एमपी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रेवती त्रिपुरा महोदय हमारे बीच है मंच पर, और जिसको लेके हम लोग काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। यंग लीडर जनजाति के हमारे त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी श्री बिपिन देबबर्मा महोदय, और हमारे बीच बागबासा का जो विधायक है जिनको लेके हम लोग कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा हंसमुख रहते हैं, वो श्री जादव लाल नाथ हमारे बीच में है। और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट जो है ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री काजल कुमार दास भी हमारे साथ है, और जिला सभाधिपति नॉर्थ त्रिपुरा का श्रीमती अपर्णा नाथ वो भी हमारे बीच हमारे मंच पर है, और एमडीसी श्री संजीव प्रियांग हमेशा हर जगह जहां भी हम लोग पहुंच जाते हैं, खास करके जनता में जब पहुंच जाते हैं वो भी हमारे साथ रहते रहे हमेशा। और हमारे बीच मंडल प्रेसिडेंट जिनके नेतृत्व में आज इतना बड़ा सभा यहाँ पर हो रहा है, मैं ताज्जुब हो गया। वो रियांग भाषा में बोल रहा था, मैं पूछा ये कौन सा भाषा है, मैं इतना खुश हो गया, बंगाली है लेकिन इतना बढ़िया से वो माने रियांग भाषा में बता रहे हैं। और मैं सोच रहा था अपने आप, मैं अगर रियांग भाषा मुझे भी आता तो मैं भी रियांग भाषा में आपके सामने भाषण रखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भाषा के हम लोग जिन का भाषा है हम लोग हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न स्तर का जो लीडर्स यहाँ पर उपस्थित है, और खास करके जनजाति भाई और बहनें, और यहाँ इस एरिया का जो जनगण उपस्थित है, कार्यकर्ता है और मीडिया बंधु, सबको मैं अपने तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने ऑलरेडी पूरा चीज़ मोरलेस हम लोग का गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री जी क्या क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ बताया। मैं इसके बाहर में जो जो उन्होंने नहीं बताया वही हम कहेंगे आप लोग के सामने। आप देखिए, हम लोग त्रिपुरा में चाहते हैं पहले शांति। शांति जब तक नहीं रहेंगे तो फायदा क्या होगा बताइए। अब शांति चाहते हैं क्या नहीं?
अरे बोलिए तो, शांति चाहते हैं, जोर से बोलिए। वो लाल दुर्गे में जाना चाहिए, मेला मठ में पहुंचना चाहिए। शांति चाहते हैं, कुमलुंग तक पहुंचना चाहिए। शांति चाहते हैं तो जो अशांति फैलाएगा उनको क्या करना है? जो अशांति फैलाएगा वो शांति के लिए शक्ति प्रयोग करना चाहिए, और शक्ति आइन के मुताबिक हम लोग शक्ति प्रयोग करेंगे। और अब देखो पूरा देश का क्या हालत था पहले, 2014 के पहले ये देश भारत रहेगा क्या नहीं, ऐसा ही सिचुएशन था ना, ऐसा ही सिचुएशन था। हमारा सोल्जर्स का गला काट के हमारा इंडिया में फेंक देता था पाकिस्तान, आप लोग जानते हो। चाइना आप देखो कितना वर्ग किलोमीटर हम लोग यहां से छीन के ये लोग अपने पास रख दिया। लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश को संभाला, आप देखो पाकिस्तान अब एक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आप नेक्स्ट क्या किए हैं? ऑपरेशन सिंदूर। हालत खराब हो गया इन लोगों का अभी, और पूरा देश देख चुका है नरेंद्र मोदी जी किस तरह देश को अभी शक्तिशाली बनाया। तो हमारा अगर त्रिपुरा भी हम लोग चाहते हैं इस तरह शक्तिशाली बनाए। हम लोग कैसे, द लाइफ इज नथिंग बट इट शुड बी इन ऑर्डर। हम लोग चाहते हैं ऑर्डर में चलने के लिए, डिसऑर्डर में नहीं चलने का है। बहुत लोग क्या कहते हैं, ये करना चाहिए, ये दुष्कर्म करना चाहिए, उसी में जिंदगी है। ऐसा नहीं चलता है, जिंदगी हमेशा ऑर्डर में चलता है, क्योंकि आप नहीं हो, आपके बाद आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है इनके लिए आपको जीना है। आप सटीक दिशा उनको दिखाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सटीक दिशा दिखाने वाला पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को जिस तरह शक्तिशाली किया है, और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, आप इकोनॉमिकली शक्तिशाली किए हैं। पहले 11th पोजीशन सारा पृथ्वी में, 11th पोजीशन में आपका इकोनॉमिकल कंडीशन में उनका स्थान था। आप माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद 4th पोजीशन में आया, और अभी क्या बोल रहे हैं 2030 में 3rd पोजीशन में आना है। और विकसित भारत 2047 में जब 100 साल पूरा होगा भारत का, जब ये इंडिपेंडेंस डे, तब कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है। तो टाइमलाइन बना दिया, ऐसे अंदाजी में नहीं चलना है। इतना दिन तो हम लोग देखते नहीं, खाली अंदाजी में ये देश चलता था। तो 2047 में डेवलप कंट्री बनाना है। तो डेवलप कंट्री कब बनेगा? जब देश का जो हमारा स्टेट है, सब स्टेट डेवलप्ड होगा तभी होगा। तो त्रिपुरा विकसित त्रिपुरा हम लोग बनाया है, इसका भी 2047 में हम लोग भी मार्गदर्शन बनाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जे 30 ट्रिलियन जो इकोनॉमिकल कंडीशन 19 हम लोग 30 में 2030 में हम लोगों को बनाना है। तो इस तरह देश को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है इसमें काफी जोड़ दिया। हम लोग बाहर में जाते हैं, हमेशा मेरे पास बहुत सारा फाइल आते हैं, और फाइल आते हैं कहाँ, वो कोई इंडोनेशिया जाना चाहते हैं, कोई थाईलैंड जाना चाहते हैं, कोई दुबई जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं त्रिपुरा में या भारत में बहुत सारा जगह है जहां पर आराम से इतना टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिज्म स्पॉट है, वहां क्यों नहीं जाते हो? बेमतलब का बाहर जाके पैसा क्यों खर्चा करते हो? तो जब फाइल आता है मैं कभी कभी रुक लेता हूं, मैं बोलता हूं आप जाके पहले डुमूर में जाइए। हमारे यहाँ त्रिपुरा में इतना बढ़िया जगह है, एक से एक, आप जानते हो यहाँ ऊनोकोटी है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर है। तो इस तरह बहुत सारे जगह, निर्मल है, उज्जैन तो पहले से एक छवि मुड़ा है। तो वहां जाइए, पहले क्यों आप बाहर जाते हो? तो ये जो पैसा अगर बाहर आप जाओगे तो हमारा पैसा ही खर्चा हो रहा है। तो पहले तो खुद सोशियो इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होइए। यहाँ पर महिला ज्यादातर है, आप जानते हो, जे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग टारगेट दिए थे कम से कम यहाँ पर महिला जो लाखपति दीदी बनाना है। तो हम लोग को टारगेट दिए थे 1,18,000। अभी हम लोग 95% टारगेट जो बनाया उसमें हम लोग ऑलरेडी 95% बनाया, अर्थात 1,08,000 हम लोग महिला लाखपति दीदी त्रिपुरा में बन चुका है। तो इस तरह एक के बाद अगर महिला का हम बात करें, महिला के लिए हम लोग जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग काम कर रहे हैं एक के बाद, आप जानते हैं यहाँ पर जितना अभी मेरा जो
मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बोल दिया है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, उसमें हम लोग क्या किए हैं अभी इस बार जो हम लोग जो बजट में हम लोग पेश किया कि कोई भी बीपीएल या अंत्योदय फैमिली का कोई भी बच्चा अगर लड़की हो तो इनके लिए 50,000 का बंड जो है बनाना या फिक्स डिपॉजिट इनके नाम से रख देंगे। और अब जब इनका 18 साल हो जाएगा, ये जब पूरा 18 साल के बाद इनका जो इंटरेस्ट के साथ इनको दिया जाएगा, हो सकता है उनको शादी में काम आए या उनका पढ़ाई में काम आएगा। तो ये हम लोग मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना बनाया। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी सोचे हैं। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा खर्चा होता है। उन्होंने सोचा कि ये अगर ये लाइबिलिटीज हम ले लेंगे तो एक एक फैमिली कम से कम इनका ये ट्रीटमेंट के लिए पैसा कम खर्चा होगा। तो ये तो अभी हम लोग का जो सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी 18 लाख जो कार्ड इन लोगों को दे चुका है और कम से कम 35 करोड़ उसमें खर्चा ऑलरेडी सेटलमेंट हुआ है। तो बाकी लोगों को त्रिपुरा एक राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें बहुत सारा कैपिंग है, लेकिन मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें पूरा त्रिपुरा एक ही स्टेट है पूरा देश में जिसमें सभी लोग ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें आप लोग जानते हो जो 140 बिना माने एक भी पैसा ना देके मुफ्त में हम लोग स्कूटी इन लोगों को 140 सीबीएसई और जो टीबीएसई से पास किया है 12th क्लास, इन लोगों को मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना में हम लोग दिए हैं। हम लोग अभी परिवहन में हम कुछ दिन पहले हम खुद भी देखे हैं, अगरतला में कुछ लड़कियां गाड़ी चला रहे हैं। आप बताइए, इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, उनको ट्रेनिंग भी दिया है और लाइसेंस भी बिना पैसा से उनको दिया गया है। और अभी जो मैं बताना चाह रहा था कि जितना गवर्नमेंट का जो भी स्टॉल गवर्नमेंट के तरफ से बनेगा वो 50% महिला के लिए ये देना ही है। ये हम जो पॉलिसी है उस हिसाब से हम लोग बनाए। हम लोग 181 महिला के लिए अभी भी किसी जगह तुरंत कोई समस्या होगा, आप लोग 181 में फोन कीजिएगा। ये 24x7 पूरा दिन खुला रहता है। तुरंत वहां पर आपके यहाँ आपको सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। हम लोग यहाँ हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हम लोग चालू किया। सभी ऑफिस में हम लोग हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सभी जितना ऑफिस है उसमें कोई भी समस्या होगा वो के स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, सभी जगह में ये हब फॉर एम्पावरमेंट वुमेन बनाया। 1 स्टॉप सेंटर ऑफ सखी सदन, ये भी हम लोग हर जिला में 8 जिला में हम लोग बनाया। उसमें एक ही जगह में अगर किसी को अभी चिकित्सा का जरूरत है, किसी को अगर पुलिसिंग का जरूरत है, किसी का दूसरा चीज में जरूरत है, आईनी लॉ का जरूरत है, तो एक ही जगह में ये 1 स्टॉप सेंटर और सखी जो सदन हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग कृष्णनगर में अगरतला में आप देखोगे तो वहाँ पर जो महिला को कोई समस्या अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग वर्किंग वुमेन हॉस्टल 50 आसन का हम लोग वहाँ पर बनाए और भी 10 वर्किंग वुमेन हॉस्टल अभी बनाने के लिए 114 करोड़ ऑलरेडी खर्चा हम लोग खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है और ये भी मंजूरी कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। और 10 वर्किंग वुमेन हॉस्टल ऑलरेडी काम और नया 10 वर्किंग वुमेन का जो हॉस्टल ये भी काम शुरू हुआ। आप लोग के जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग का 8 जिला है, 8 जिला में ऑलरेडी 9 वुमेन जो ये आपका पुलिस स्टेशन वहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर दिए। वेस्ट त्रिपुरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें 2 है, बाकी 8 जिला में यहाँ पर जो महिला अगर किसी थाना में जाएंगे तो महिला द्वारा ही वहाँ पर सभी वो महिला पुलिस स्टेशन बनाया। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसको प्रिवेंशन के लिए प्रोहिबिशन और रिड्रेसल एक्ट 2013 इसके लिए हर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हम लोग सभी ऑफिस में हम लोग बनाए हैं। आप लोग जानते हो
जे अगरतला में जीबी हॉस्पिटल में हम लोग जो डोनर मिनिस्ट्री से हम लोग जो पैसा मिला है उसमें शिशु और जो मदर है इनके लिए हम लोग वहाँ पर एक हॉस्पिटल ऑलरेडी काम भी शुरू हो गया, वहाँ पर काम ऑलरेडी मैंने भूमि पूजन भी स्टार्ट किया। और हम लोग जो जो गरीब है, जो महिला गरीब है, इनके लिए जो काफ़ी एजेड है, इन लोगों के लिए 3 वृद्धाश्रम हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। हाफवे होम जो नरसिंहगढ़ में जिनका मेंटली समस्या है, मानसिक रोग है, इन लोगों के लिए 25 बेड फॉर महिला के लिए हम लोग वहाँ पर किए। हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है या प्रसूति जो है लेडीज़ है, तो इनके लिए 5,000 करके हम लोग 2 किस्ती में हम लोग इनको दे रहे हैं। हम लोग 2017 से 1 जनवरी हम लोग अगर सेकंड कोई बेटी अगर जन्म ले तो इनको 6,000 हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार उसमें भी हम लोग 2,000 करके दे रहे हैं। और आंगनवाड़ी कर्मी हम कल आज भी देखें, बहुत सारा आंगनवाड़ी कर्मी पहले जो अभी आज हम लोग कांचनपुर में वहाँ पर काफ़ी आंगनवाड़ी कर्मी आए थे वहाँ पर, तो इनको भी हम लोग जो मासिक सम्मानिक इनको भी 8,000 करके दे रहे हैं और इनके साथ जो हेल्प कर रहे हैं उनको भी 5,000 कर रहे हैं। बंधुगण, हम लोग चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन जो एडीसी इलेक्शन होने जा रहा है, आप लोग जानते हो 28 वहाँ पर सीट है और जिस तरह जहाँ भी जाते हूँ मैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं काफ़ी संकट जो अभी जनजाति क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग अभी उस जगह पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह यहाँ पर आज भी जो मैंने देखा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम आने वाले दिन 28 जो आसन है, मैं समझता हूँ 28 आसन में ये एडीसी इलेक्शन में हम लोग 28 में जीतेंगे, इतना मुझे मालूम है और ये अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बंधुगण, आप देख रहे हो त्रिपुरा में पहले क्या ऐसा था, अशांति। आप लोगों को मालूम है 1980 में यहाँ पर जो दंगा हुआ था, यहाँ पर रियांग शरणार्थी बहुत लोग आए हैं। उसका पहले की बात करो 1980, 23 साल से ये रियांग जनजाति लोगों का क्या दुर्दशा था। यहाँ पर बहुत यहाँ पर शासन किया है कम्युनिस्ट ने, कांग्रेस ने, और एडीसी में भी बहुत शासन किया है। किसी ने कभी ये रियांग जनजाति के लिए कोई आज तक कोई काम नहीं किया। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी जब आए तब माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, हम लोग सरकार, हम लोग मिलके इन लोगों को 12 जगह में हम लोग इन लोगों को सेटलमेंट किया। पहले 500 करोड़ का वो पैकेज दिया था, फिर और 300 करोड़ दिया, 800 करोड़ का पैकेज दिया। और सिर्फ ये नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से रेशन पानी से शुरू करके उनको रहने के लिए, उसका फिक्स डिपॉजिट से शुरू करके, उसका स्कूलिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करके हेल्थ, सभी चीज हम लोग किए हैं, पहले कोई नहीं किया था। ये समझना चाहिए। लेकिन हम लोग सब दे रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, उनको रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं, बीच में कोई दूसरा आके कह रहे हैं हमारे कारण ये हो रहा है। ये आप जो रियांग शरणार्थी जो है, ये अभी रियांग ये लोग समझ गए हैं कि ये कौन कर रहा है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ये कर रहा है, ये अब समझ में आ रहा है। देखिए, ये बार बार यहाँ पर दंगा का विषय हमेशा बात होता रहता है। 1980 में बहुत सारा लोग, जाति जनजाति यहाँ पर मर्डर हुआ है, खून हुआ है। लेकिन हमने देखा सीपीएम ने जब सिख निधन हुआ था 1980 में, आप लोग हम सब जानते, 1984 में जब सिख निधन हुआ था दिल्ली में, तब इनके लिए बहुत रोए हैं। लेकिन 1980 में जब त्रिपुरा में इतना लोग यहाँ पर मारा गया, इनके बारे में इनका कोई शब्द नहीं है। तो इससे इन लोग का समझ में आ जाता है ये क्या, इनका दिल में क्या है और बाहर में क्या है। और मैं 2-4 चीज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। 2004 साल में, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जो अगरतला में जो एसडीएम ऑफिस है, और एसडीएम जो है उनका ऑफिस में जाके उनको खून किया है, और उनका साथी जो है उनको भी खून किया है। और इसका
सीपीएम के टाइम में ये खून हुआ है। आप सोचिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि त्रिपुरा में अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी। मैं इन लोग को ये सब चीज बोलता हूं तो ये लोग कहते हैं ये सब मैं झूठ बोलता हूं। दुनिया में आप देखिए, न्यूज़पेपर से शुरू करके और ये कागज निकाल के, पुलिस से निकाल के आप देखिए ये सब सच है क्या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और यही हमारा मूलधन है। बंधुगण, आप जानते हैं कि हमारे 1982 में कैलाश शहर में हमारा कांग्रेस का एक कर्मी आज कांग्रेस जाके ये सीपीएम के साथ हाथ मिला लिया। मैं विधानसभा में बहुत बार इन लोगों को कहा, आप लोग किन के साथ हाथ मिलाए हो भाई, आप किन के साथ हाथ मिलाए हो? जिन लोगों के कारण जिन लोगों का हाथ लाल हो गया, आप लोगों का कांग्रेस का कर्मी लोगों को मार मार के आप जाके सीट में बैठने के लिए, शासन चलाने के लिए आप लोग इनके साथ हाथ मिला लिए हो। आप ऊपर जाके क्या बात करोगे? क्या हुआ इनको? कैलाश शहर में 1982 में एक कांग्रेस कर्मी भगवती प्रसाद को पूरा आग से उनको जला दिया और उसको मार डाला। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज का जो आप वहाँ पर, हम खुद भी मैं मेडिकल कॉलेज में था, मुझे भी मालूम है अगरतला में जब कांग्रेस ने ये आंदोलन किया था और वहाँ पर एक पपाई शाह करके नाम, एक एकदम पूरा जो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसको गोली से वहाँ पर मारा गया है बंधुगण। और सिर्फ ये नहीं है, आप अगर सुनोगे जो मिस्टर आलोक देव जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक कैंडिडेट था, उनको मुंह में ये भारत माता बोला था, इसीलिए उसका मुंह में पेशाब कर दिया। अब जब सोचो ये एसएफ वाले ने ये पेशाब करके बोले तुम्हारा मुंह जो है उसको हमने उसको शुद्ध कर दिया हम लोग। अब बताइए इन लोग ये डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं और कपाली जो 7 मंथ का प्रेग्नेंट लेडी है, नाम है कपाली, उनके पेट में बार बार लात मार के ये लोग गर्भपात कर दिए थे। अब सोचिए ये लोग अभी डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं। 62 इयर्स का बीजेपी प्रार्थी वो सोबिता भट्टाचार्य का घर में जाके, क्योंकि ये इलेक्शन में हारी हुई थी इसीलिए उसका घर में जाके उसको मारा पीटा और उसको हॉस्पिटलाइज किया। खुआई एडीसी निर्वाचन में ये एक लड़की एडीसी इलेक्शन में बीजेपी होके वो प्रार्थी बनी थी, इसीलिए उनका घर में जाके उनको दर्शन किया है, रेप किया है और सिर्फ रेप करके वहां पर छोड़ के आ गया। और आप लोग सब जानते हैं 2016 26 दिसंबर बीजेपी का नेता प्रथम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम शहीद हुआ है चांद मोहन त्रिपुरा को ये लोग कैसे खून किया है। और खून करने के बाद क्या बोले हैं ये लोग? बोले वो पागल एक आदमी है, उनको ये उझा का काम करता था इसीलिए वो पागल, उसको मार दिया है। इस तरह एक के बाद झूठ बोलना अगर सीखो तो इन लोगों से, सीपीएम से हम लोगों ये माने इन लोगों से सीखना चाहिए कैसे झूठ। गोएबल्स साहब का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जो हिटलर का प्रचार सचिव था। वो एक झूठ बार बार बोलते बोलते इसको सच बनाना, इनसे आप खूब सीखो इनको। निशिकांत चाकमा आप जानते हो, इनको भी किस तरह खून किया, हम लोग खुद भी आए थे 2018 में। ये स्टेलिन का उत्तराधिकारी है। ये लोग खून संतरास और इसी में ये लोग हमेशा इसी में जिंदा रहना चाहते हैं। आप लोग शायद याद होगा, यहाँ भी जो यूथ है इन लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अनुवारा को खून किया था और खून करके उसको जो कब्र में डाल दिया, वहाँ का उसी अनुवारा का जो स्टूडेंट है उनका जो साथी है कॉलेज का, ये लोग जब आंदोलन किया तब जाके वो कब्र से उनको उठा के उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उसको विचार मिला है। जनजाति कन्या मुरा सिंह को दर्शन किया है, रेप किया और करके उसको खून किया था। और जो हमारा सांबादिक बंधु है आप सब जानते हैं, शांतनु भौमिक, सुदीप दत्त भौमिक को किस तरह ये लोग खून करके वो अभी तक उनका विचार अभी तक नहीं मिला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को मैंने अपना ढंग से, अपना दूसरा ढंग से, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उसमें नहीं बात कर सकते, हमारा सांबादिक बंधु यहाँ पर है, हम लोग कोशिश करें उसका विचार जल्दी जल्दी हो, उसका चार्जशीट के साथ जल्दी जल्दी कामयाब हो। और आप जानते हैं यहाँ पर इन लोग का जो कट्टू जी है, ये आप जानते हैं 10,323 ये लोग नौकरी दिया है। कौन नौकरी दिया है? इलीगल नौकरी दिया, और ये लोग कह रहे हैं लीगल नौकरी था। और हाई कोर्ट में
डायरेक्टली जिस तरह एक सेंटेंस लिखा है, जो पूरा देश में इस तरह नौकरी ये नजीर विहीन है और ये आज तक ऐसा चाहे नौकरी नहीं दिया है। और 10,323 सीपीएम ने दिया और कौन खा गया? वो कांग्रेस वाला खा गया। आप दोनों हाथ मिलाया, आप बताइए, ये हमारे ऊपर ये कहते हैं 10,323 को नौकरी दीजिए। हम तो देना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगा तब तक इन लोगों का नौकरी हम कैसे देंगे? आप जानते हैं पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या सिचुएशन था। 11 से 12 एकड़ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद आज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में शांति प्रतिष्ठित हुआ। अब जिसके कारण यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को क्या दिया है? हम लोगों को हीरा मॉडल दिया है, नेशनल हाईवे दिए है। हमारे माननीय मंत्री जी बहादुर बोल रहे थे जो नेशनल हाईवे 6 नेशनल हाईवे दिए और 4 इन प्रिंसिपल नेशनल हाईवे होने जा रहे हैं। और नेशनल हाईवे इंटरनेट हम लोग को दिया है। 3rd इंटरनेट जो हम लोग त्रिपुरा में है, बॉम्बे और हम लोग चेन्नई के बाद, ये तो इतना फैसिलिटीज हम लोग को मिला है खाली प्रधानमंत्री जी के कारण। हम लोग यहाँ रेलवे, अभी हम लोग रेलवे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं त्रिपुरा में ब्रॉड गेज का रेलवे हो सकता है। आप लोग जाते हो आते हो, कितना आराम से आप वहां से आते हो जाते हो। तो हम भी आते हैं हमेशा। तो रेलवे दिए है, रोडवेज दिए है, एयरवे दिए है, एक के बाद। 1983 में आप देखोगे और सीपीएम के टाइम में ये एटीटीएफ एनएलएफटी इनका सृष्टि था। और हमारे सरकार आके इन लोगों को जो ये लोग डेविएट करके दूसरा जो स्रोत में चल रहे थे, इनको हम लोग ले आके हम लोग अपना अभी ये लोग सरेंडर किया है। और ये लोग सोच समझ लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों को सेफ रखेंगे और ये लोग गलती से दूसरा ढंग से चल रहे थे, अभी मूल स्रोत में ये लोग आ गया। 1983 में आप देखोगे परिमल शाह जो एमएलए था और उनका भाई को ये सीपीएम वाले ने उनके टाइम में खून हुआ है। और मधुसूदन शाह कितना नाम हम लेंगे। कुछ दिन पहले मैं खोए में गया था, वहां पर 25 लोगों को 25 से 26 लोगों को खून किया है। और आप अगर साउथ का बात करोगे, साउथ डिस्ट्रिक्ट, कम से कम वहां पर 59 लोगों को ये लोग सीपीएम के टाइम में खून हुआ है। और हम लोग अगर बिमल सिन्हा का नाम इन्हीं लोगों का, ये स्वास्थ्य मंत्री था 1998 में, और इन्हीं के टाइम में ये टेररिस्ट के कारण उनका खून होना पड़ा। इसके बारे में बहुत चर्चा है और बहुत लोग कहते हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो इसके बारे में तो बहुत चर्चा हुआ है। और 2012 25 मार्च जिरानिया में 3 छोटा बच्चा मतलब यूथ, ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे पार्टी के सामने से, और क्योंकि ये दूसरा पार्टी का है, तीनों लोगों को ये इतना मारा है, उसमें तीनों में तो एक मैंने वहां से चल पड़ा है और दोनों को उसी जगह में ये लोग खून किया है। तो इनका काम ही है खाली ये सब करना। और मैंने एक के बाद मैं किसी भी जगह जाता हूं, मैं देखता हूं खाली खून, दर्शन, अग्नि संयोग, और यहां से कोई भी इलेक्शन होता है तो यहां से भाग जाओ। और भारतीय जनता पार्टी जब से 2018 के बाद यहां पर आया है, आप देखोगे एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं है। आप जानते हो, मैं अपना जो मुख्यमंत्री जब बन जाता है ये सबके लिए है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है। कोई अगर आउट ऑफ ऑर्डर चलेगा, हमारा आदमी भी कुछ उल्टा सीधा करेंगे, उसको भी हम थाने में पकड़ लेते हैं और उसको कोर्ट में भेजते हैं। आप देख चुके हैं। और मैं अभी भी आप लोगों के सामने कहता हूं, राज्य में अगर शांति में रखना चाहिए, यह हमेशा हम लोग करेंगे। और इस तरह हम लोग चाहते हैं यहाँ पर शांति बनाए रहे। और बाहर से जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर त्रिपुरा में हमेशा अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हम लोग जब दिल्ली में गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, वहाँ पर जो 8 राज्य हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का 8 राज्य का वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर जो बिजनेस समिट हुआ उसमें 30,000 करोड़ का वहाँ पर मोह हुआ है। और 30,000 करोड़ का मोह में खाली त्रिपुरा में 50%, 15,000 करोड़ खाली त्रिपुरा में मोह हुआ है। आप सोचो इसका मतलब क्या हुआ। त्रिपुरा में शांति है तब जाके लोग आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप जानते हो त्रिपुरा का लोग, बहुत सारे लोग, बहुत
हर कॉर्नर से ये लोग पूरा वर्ल्ड में ये लोग फैले हुए हैं। और एक एक व्यक्ति जो माने इन्वेस्टर्स है और साइंटिस्ट है, ये लोग आए थे कुछ दिन पहले, प्रवासी त्रिपुरी, और इन लोगों को लेके हम लोग बैठे थे और ये लोग कह रहे हैं हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं त्रिपुरा में। और मैं समझता हूँ ये हम लोग के लिए एक एसेट है, क्योंकि इनका रूट त्रिपुरा में है, इसीलिए ये लोग आएंगे। इस बार हम लोग सोच रहे थे 75 आएंगे और देखा गया 85 आया है। और ये लोग कह रहे हैं ये खबर अगर सबको मालूम हो पूरा वर्ल्ड में, तो त्रिपुरा का एक से एक बहादुर जो हमारा त्रिपुरा का सिटीजन है, ये लोग नेक्स्ट टाइम अगर 300 से 400 लोग यहाँ पर आएंगे और त्रिपुरा का चेहरा आप देखोगे क्या बनने वाला है। आप जानते हैं त्रिपुरा में मैं हर जगह एक ही चीज बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जीएसडीपी का अगर बात करें हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है, पर कैपिटा इनकम अगर बात करें हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बात करें पूरा 28 राज्य में नीचे से हम लोग थर्ड पोजीशन में है। परसों हम लोग का डीजीपी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, 20 साल में ये पहली बार जो क्राइम रेट 8.3% त्रिपुरा में कम हुआ है। ये इसका मतलब क्या हुआ है, हम लोग पूरा डाटा के साथ ये बात करते हैं। नीति आयोग हम लोग को क्या बोल रहे हैं, जे त्रिपुरा इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग को अलग से ये लोग जो कह रहे हैं ये त्रिपुरा को देख के सबको ये सीखना चाहिए सब लोग। कुछ दिन पहले हम लोग का चीफ सेक्रेटरी साहब को माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाया और उन्होंने कहा जितना चीफ सेक्रेटरी पूरा देश का था इनके सामने आप बताइए ये जो आप कैसे ये जो रिफॉर्म आप त्रिपुरा कैसे इतना अच्छा कर दिए हो। पूरा देश में हम लोग रिफॉर्म में फर्स्ट हम लोग हुए हैं बंधु। और सिर्फ ये नहीं है, ये उन्होंने कहा जो त्रिपुरा इतना छोटा राज्य है आप लोग इनसे सीखिए कैसे रिफॉर्म करते हैं। और कल ही हमारा जो सेक्रेटरी मुझे कह रहे जो बिहार से ऑलरेडी इनको रिक्वेस्ट किया है आप लोग रिफॉर्म जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मूविंग एवरीथिंग कैसे आप लोग रिफॉर्म किए हो, तो इसके बारे में हमारा ऑफिसर वहां पर जा चुके हैं बिहार में जाके। तो एक के बाद हम लोग फ्रंट रनर स्टेट के हिसाब से नीति आयोग जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य अगर आगे बढ़े आपके बिना यह संभव नहीं है। आप लोग है, आप लोग को देख के हम लोग का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है दोस्तों। और आने वाले दिन ये त्रिपुरा को एक नया त्रिपुरा बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी नया इंडिया बनाने जा रहे हैं, नया एडीसी बनाने जा रहे हैं, नया त्रिस्तरीय पंचायत बनाने जा रहे हैं, नया म्यूनिसिपैलिटी बनाने जा रहे हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने जा रहे हैं। सबको फिर से मैं धन्यवाद देते हुए सबको नमस्कार। और मैं फिर और बार बार यहाँ पर मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর